नमस्कार साथियों। आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027 जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस इट्स considered as the largest administrative and statistical exercise in the entire world. इतना मैसिव एक्सरसाइज है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, बहुत वेल प्लान्ड तरीके से इसको किया जाएगा एंड लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन सेंसस दिस टाइम। इसका लीगल बेसिस हम सब जानते हैं, सेंसस एक्ट है और सेंसस के रूल्स हैं। 16 जून 2025 में गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था सेंसस 2027 का। आज इसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। सेंसस देश की जनसंख्या को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इन्यूमरेट करता है। What is the population? What is the characteristic of the population at a particular point of time? So that's why it's very important to have a reference date. Reference date रखी गई है 0 hours of 1st March 2027, यानी 30th April 28th February और 1st March की जो midnight है, वो midnight hour will be the reference date for reference hour for entire census. स्नो बाउंड एरियाज के लिए इस रेफरेंस आवर को डिसाइड किया गया है 1 अक्टूबर के 0 आवर्स को। 1 अक्टूबर 2026 के 0 आवर्स को स्नो बाउंड एरियाज के लिए डिसाइड किया गया है। स्नो बाउंड एरियाज में अपने खुद के चैलेंजेस हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएशन हमेशा रखा जाता है। सेंसस 2 फेजेस में होगा। There will be 2 phases of the census. Phase 1 which will be followed by phase 2. Phase 1 में housing enlisting and housing census, which means कहाँ पे घर है, कितने देश में घर है, घर के अंदर क्या फैसिलिटीज है, पानी, बिजली, कनेक्टिविटी, कहीं पे कोई व्हीकल है किसी के पास, वो सब चीजें हाउस इन्यूमरेशन, हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के नाम से गिनी जाती। दैट बिकम्स द रेफरेंस फॉर पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। कितने घर है उससे रेफरेंस बनता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन का। सो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी डन बिटवीन अप्रैल टू सितंबर 2026 और इसमें राज्य सरकारों के साथ काम किया जाएगा। राज्य सरकार जिस महीने में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इसका डिसीजन लिया जाएगा। वी बिलीव इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। प्रधानमंत्री जी हमेशा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में उसके तहत इवन दो इट्स ए यूनियन सब्जेक्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिन पर्टिकुलर डेज में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस होगा वो ऑपरेशन एचएलओ हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन की डेट्स तय करेंगे। After house listing, second phase population enumeration will be done और population enumeration में हर एग्जैक्ट कितनी पॉपुलेशन है, व्यक्ति में मतलब जो हमारे
जनसंख्या के कई बेसिक पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन इसमें किया जाएगा। मैं डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें ये किया जाएगा फरवरी 2027 में, और स्नो बाउंड एरियाज के लिए सितंबर 2026 में किया जाएगा हाउस लिस्टिंग इन्यूमरेशन। फेज 1 जैसा आपको बताया, फेज 1 में फोकस रहेगा हाउस होल्ड्स के अंदर क्या एमिनिटीज हैं, हाउसिंग कंडीशन कैसी है, कच्चा घर है, पक्का घर है, घर में कितने रूम्स हैं, किस तरह से घर में कोई व्हीकल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है, वो सब चीजें फर्स्ट फेज में की जाएगी। एंड दैट विल बी दी बेस फॉर फेज 2, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स का इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का। एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कास्ट। कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। माइग्रेशन हुआ है घर से, फर्टिलिटी, ऑक्यूपेशन, हर चीज का, हर बेसिक पैरामीटर का इसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से, भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से किया जाएगा। रिविजनल राउंड इसका 1 से 5 मार्च। कभी कोई एरर रह जाता है तो somebody वुड लाइक टू मेक अ केस कि मेरा गलत मैंने कह दिया था, तो उसका एक रिविजनल राउंड होता है। स्नो बाउंड एरियाज में सितंबर 2026 में फेज 2 किया जाएगा। ये सेंसस अपने आप में एक अनूठा सेंसस होगा। दिस विल बी अ वेरी यूनिक वे ऑफ डूइंग सेंसस, बिकॉज देश में इन 11 वर्षों में एक डिजिटल क्रांति आई है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ टुडे। हर एक व्यक्ति के जीवन में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का आज उपयोग है, चाहे पेमेंट हो, चाहे डिजी लॉकर हो, हर तरीके से डिजिटल व्यवस्थाओं का देश में उपयोग हो रहा है। दिस विल बिकम द फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस। फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस में मैसिव एक्सरसाइज की गई है, और सबसे बड़ी बात है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का जो कानून बना है, डीपीडीपी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत जितने प्रोटेक्शंस और जो राइट्स सिटीजन्स को दी गई है, उनका इसमें ध्यान रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। उनका ध्यान रख के सेंसस को कंप्लीट इसका डिजिटल डिजाइन किया गया है। सेंसस मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रॉपर पोर्टल होगा, विच विल बी अवेलेबल ऑन दी मोबाइल फोन ऑल्सो, क्योंकि इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन की भी व्यवस्था है। जियो टैगिंग, हाउस लिस्टिंग के लिए, डिमार्केशन के लिए प्रॉपर लैंडमार्क का नोटिफिकेशन, लैंडमार्क को डिजिटली मेजर करना, बहुत ही एक प्रॉपर वे में किया जाएगा। और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, जैसा आपको बताया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें किए जाएंगे। और कास्ट इन्यूमरेशन का ऑलरेडी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने कुछ महीनों पहले इसका फैसला लिया था, आप सबकी जानकारी में है। ये सेल्फ इन्यूमरेशन का भी एक ऑप्शन रहेगा। पोर्टल के थ्रू सेल्फ इन्यूमरेशन का भी इसमें ऑप्शन रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंसस का डेटा कई तरह की प्लानिंग में काम में आता है, तो इस पूरी प्लानिंग एक्सरसाइज में सेंसस एज अ सर्विस किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को जो अपनी प्लानिंग के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, स्कीम्स के लिए और एक फ्यूचर की रोड मैप बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू गिव सेंसस एज अ सर्विस बिकॉज ऑफ द वे इट इज डन डिजिटली। ये डिजिटल सेंसस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, बिकॉज कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलता रहे, वो फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होगी। करीब 30 लाख फील्ड फंक्शनरीज इसमें काम करेंगे, विच मीन्स अबाउट 1 करोड़ ह्यूमन डेज का इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और बहुत मैसिव एक्सरसाइज है, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, लास्ट माइल एंगेजमेंट, कैसे फील्ड ऑपरेशंस में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन्यूमरेटर्स को हमें रिक्रूट करना है, वो सब चीजें इसमें सेंसस में की जाएगी। साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, इसीलिए इस पे बहुत फोकस किया गया है। हर तरीके से रोबस्टनेस, हर तरीके से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के तहत
और एक डिजिटल माध्यम से एक प्रॉपर इसकी डिटेल एक्सरसाइज की गई है। सेकंड आज का बड़ा फैसला है वो है कोल सेतु। आप सब जानते हैं एनर्जी सिक्योरिटी में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और भारत अब कोल के प्रोडक्शन में ऑलरेडी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। हिस्टोरिक प्रोडक्शन हुआ है 24-25 फाइनेंशियल ईयर में 1 बिलियन टन से ज़्यादा कोल का प्रोडक्शन हुआ है। और अब एक तरीके से इंपोर्ट पे जो पहले डिपेंडेंस होती थी वो डिपेंडेंस करीब करीब बहुत कम हो गई है। now we are saving about 60,000 crore rupees on forex because of the reduced dependence on imported coal। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबकी जानकारी के लिए कि देश में किस तरह से आत्मनिर्भरता हर एक क्षेत्र में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे को एनर्जी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे पल्सेस हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत क्लियर रोड मैप देश के सामने रखा है। रेल और कोल एक तरीके से पार्टनर्स हैं और लगातार मिलकर साथ करते हैं। और आप सबकी जानकारी में भी होगा, बिकॉज ऑफ दिस वेरी हार्मोनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग बिटवीन रेल एंड कोल, अभी डोमेस्टिक पावर प्लांट्स में रिकॉर्ड हाई स्टॉक्स ऑलरेडी इस बार क्रिएट हो चुके हैं। डोमेस्टिक जितने पावर प्लांट्स हैं उन सब में रिकॉर्ड हाई कोल स्टॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा ग्राफिकल वे है दिखाने का कि किस तरह से हमारे टोटल कंजम्पशन का परसेंटेज ऑफ इंपोर्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन लगातार कंसिस्टेंटली रिड्यूस होके 26% से 19% पे आ गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। दिस शोज नंबर वन हाउ द क्वालिटी ऑफ कोल इज इंप्रूविंग, एंड सेकेंड इट शोज कंसिस्टेंटली प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और कोल का जो देश में रिक्वायरमेंट है, दैट रिक्वायरमेंट वी आर मीटिंग आवरसेल्व्स थ्रू आत्मनिर्भर भारत पॉलिसीज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। बहुत बड़ा रिफॉर्म 2016 में किया गया था। 2016 में कोल सेतु के नाम से, सेतु मीन्स सीमलेस, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ कोल, इसके माध्यम से जो नॉन पावर सेक्टर्स हैं, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्पॉन्ज हो गया, सीमेंट हो गया, इन सब सेक्टर्स के लिए जो कोल का रिक्वायरमेंट होता है उसको एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड से ऑक्शन करने की व्यवस्था लाई गई थी 2016 में कोल सेतु के माध्यम से। अब उसमें एक सेकेंड बड़ा रिफॉर्म किया गया, आज कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। अब इसमें irrespective of the end use, any user can participate in the कोल सेतु विंडो। एंड यूज क्या है, उस पे बाइंड न करते हुए कोई भी व्यक्ति, ऑफ कोर्स ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन इसमें अलाउड नहीं है, जो भी यूज करने के लिए करना चाहे, चाहे वॉशिंग के लिए हो, स्टील के लिए हो, एल्यूमिनियम के लिए हो, एंड यूज किस प्लांट में होगा वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। और एक बहुत फ्री, फ्लेक्सिबल, बहुत ही अच्छी पॉलिसी आज अप्रूव हुई है। और बड़ी बात यह है कि अब कोल के एक्सपोर्ट को भी प्रमोट किया जा रहा है। अपना प्रोडक्शन इतना हो गया है अभी कि नाउ वी कैन स्टार्ट लुकिंग एट एक्सपोर्ट्स, इसलिए कोल के एक्सपोर्ट्स का आज पॉलिसी में फैसला लिया गया है। इससे बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी इंडस्ट्री में। जिस तरह से इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, उस ग्रोथ में ये रिफॉर्म बहुत एक बड़ा रोल प्ले करेगा। कोकिंग कोल, जो कि स्टील के लिए एक पर्टिकुलर वैरायटी होती है स्टील के मैन्युफैक्चर में, उसका इस विंडो में नहीं है। और वॉशरीज के लिए एक बहुत ही, वॉशरी से कोल की क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। कोल में ऐश भी होती है, उस ऐश को रिमूव करने का मेथड होता है, वॉशिंग का एक मेथड होता है। तो वॉशिंग के जरिए से कोल की क्वालिटी को इंक्रीज करने का, इंप्रूव करने का भी
इस स्कीम में, आज के रिफॉर्म में लिया गया है एक बड़ा फैसला। ओवरऑल देश की एनर्जी सिक्योरिटी इस फैसले से बढ़ेगी और जो इंडस्ट्रियल आत्मनिर्भरता है वो भी इससे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज को फ्लेक्सिबल कोल सप्लाई मिलने से they will be able to plan their expansion in a very proper methodical way. आज का तीसरा बड़ा फैसला लिया है कोपरा के एमएसपी का। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद से लगातार किसानों के लिए बड़े फैसले लिए हैं और एमएसपी को 50% ओवर द कॉस्ट, वो एक क्लियर प्रिंसिपल लेके चले हैं जो कि कई वर्षों से डिमांड थी और 2014 से पहले की सरकारों ने कभी इस पे कमिटमेंट नहीं दिया था। वो कमिटमेंट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उस कमिटमेंट के कारण किसानों में एक सिग्निफिकेंट, उनकी लाइफ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। बड़ी मात्रा में करीब करीब 21 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का एमएसपी का अमाउंट किसानों के अकाउंट्स में पहुंचा है और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का भी यूज हुआ है जगह जगह। तो एक बहुत बड़ा ओवरऑल एक ओवर आर्चिंग बेनिफिट किसानों को प्रधानमंत्री जी के पॉलिसीज के कारण मिला है। इसी कड़ी में आज कोपरा के लिए एमएसपी का अप्रूवल हुआ है। दो तरह के कोपरा क्रॉप्स होते हैं, एक मिलिंग होता है, एक बॉल कोपरा होता है। मिलिंग कोपरा का 12,027 रुपये 12,027 पर क्विंटल रखा गया है। That is the MSP approved for milling copra, and for ball copra the price which is approved is 12,500 rupees per quintal. ये दोनों अगर आप देखेंगे तो these two are above 50% over the cost, और इसके लिए बहुत एक साइंटिफिक तरीके से, as you all know, CACP इसका बहुत साइंटिफिक तरीके से स्टडी करता है और तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और आंध्रा, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कोपरा के। इन स्टेट्स में कोपरा का प्रोडक्शन बहुत होता है, तो यहाँ पर ये आज का फैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए नैफेड और एनसीसीएफ ये दोनों नोडल एजेंसीज रहेंगी और राज्य सरकार के साथ मिलकर ये प्रोक्योरमेंट किया जाता है और स्टेट की एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होती है कोपरा के प्रोक्योरमेंट में। किसानों के लिए बहुत बड़ा ये सेफ्टी नेट है और आज ये फैसला किसानों के हित में रहेगा। मैं यहाँ पर रुकता हूँ और आपके क्वेश्चंस लेंगे। और जिस तरह से पिछली बार हमने एक नया पैटर्न स्टार्ट किया था, उसी तरह से आज भी 3-4 क्वेश्चंस एक साथ लेकर फिर हम उनके आंसर्स देंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह। आप स्टार्ट करें। तरुण, सबसे पहले आप फर्स्ट एक रो से लेंगे, 4 क्वेश्चन लेंगे। सर मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर मेरे 2 सवाल है सेंसस को लेकर। पहला कि सर जो 2011 में जब सेंसस हुआ था तब से और जो अब सेंसस हो रहा है, इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें कोई नए सवाल ऐड होंगे क्या? और दूसरा सर, एक बहुत बड़ा डेटा इसमें आएगा लोगों का, इसकी सेफ्टी के लिए सर क्या मेजर्स उठाए जाएंगे? थैंक यू सर। 10 नंबर एक तरफ से आ रहा है। Sir, Nivedita from ABP Live. Just wanted to understand about the coal export. What are the destinations you have in mind, and also the quantity, and is there a framework in place, sir? 54। सर, कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल सेंसस से है, 2 सवाल है। एक तो पहले हम बात कर रहे थे कि शर्मा जी और दुबे जी की उपाधि जो है उसको गौण किया जाए, तो अब जाति के नाम पे सेंसस होगा, तो इसको कैसे प्रोटेक्शन होगा कि इनकी जाति क्या है और समाज में कोई उनका नाम जान के उद्वेलित ना हो? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जो डेटा हम इस बार जो वहाँ से गैदर करेंगे, क्या ये मान के चला जाए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से पहले ये उसकी पूरी तैयारी हो जाएगी? 39 बोलिए आप। 39। सर, मैं संजीव राठी यूनिवार्ता से। मेरा भी सवाल सेंसस से है
जो कास्ट सेंसस होगी इसमें क्या माइक्रो लेवल तक कास्ट के उसमें जाएंगे या ब्रॉड कास्ट का ही गणना की जाएगी? एक जो सेल्फ इन्यूमरेशन का आपने बोला है उसका क्या तरीका होगा और वो कितना फुल प्रूफ होगा? Next. सर असीम सी एनबीसी आवाज से। सर वही सेल्फ एनुमरेशन पे ही पूछना था कि क्या कुछ ऐसे मानक रखे गए हैं जिनसे कि कोई गलत डाटा देता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? सर दीपक उपाध्याय स्वदेश से। सर जो जाति ये जनगणना हो रही है, क्या इसमें धर्म का कॉलम भी होगा? बहुत सारे धर्म में जातियां हैं, क्या उसको भी इस जनगणना में शामिल किया गया है? सॉरी, ये रिपीट करेंगे थोड़ा सा? इस जनगणना में धर्म, अलग अलग धर्म में अलग अलग जातियां हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में ही जातियां नहीं है, तो क्या उसको भी शामिल किया गया है? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Sir, this is Shalini from ANI. Sir, my question is related to this Shanti bill, as Cabinet has given a nod to private participation on nuclear power sector under atomic energy bill, sir. Sir, it's related to that will private participation be नहीं, kept? ये क्वेश्चंस तीनों पॉइंट से बाहर नहीं जाने तो चाहिए। हाँ है। ठीक है, ओके सर। 24 दीजिए। Yeah, so this is Baswant Mohanty from Telegraph newspaper. In the census which was caste census which was conducted in 2012, the major issue which came up was the confusion related to gotra, surname and caste. Now many people do not know also whether the surname is their caste or caste is something else. In this exercise, how are you going to distinguish between the surname, gotra and caste and actually enumerate the castes? और पूछ सकते हैं? इस रो में सारे ले लेते हैं। हाँ, 45। Sir, Premanshu from Anand Bazar Patrika. What I believe that all states have not notified the census functionaries yet, and because of that, the pre-test was could not be done. So, what is being done in this regard? समझ में नहीं आया क्वेश्चन? All states have not notified the census functionaries yet, and because of that, the pre-test could not be done in all states in the November. So, what is being done in this regard? मैं क्वेश्चंस लेता हूं आपके सारे। एक दो क्वेश्चन कोल के हैं, बाकी क्वेश्चन सारे सेंसस से रिलेटेड है। पहले सारे सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेता हूं। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सेंसस में और पिछले सेंसस से वो कैसे डिफरेंट है, उसका एक प्रॉपर एज पर द सेंसस एक्ट एंड रूल्स उसका एक प्रॉपर गैजेट नोटिफिकेशन आएगा। उस गैजेट नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली डिफाइन होंगे। और जो कास्ट के इन्यूमरेशन से रिलेटेड आपने कई अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, रिलीजन और कास्ट के कॉम्बिनेशन में गोत्र और जाति और सरनेम के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे, वो सारे के सारे आपको उत्तर उस गैजेट के नोटिफिकेशन में मिलेंगे। और वेरी वेल थॉट थ्रू सबके साथ कंसल्टेशन करके उसको बनाया जाएगा। और वो गैजेट नोटिफिकेशन जब आपके पास आएगा, वो in the process of entire census operation, then you will get all those answers to the those details. Census functionary notify करने का काम already चल रहा है और जहां पर भी किसी राज्य सरकार का नोटिफिकेशन पेंडिंग हो, उनके साथ लगातार फॉलो अप करके सेंसस का नोटिफिकेशन का काम चल रहा है। डेटा की सेफ्टी पे बहुत ध्यान रखा गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में एक नया कानून लागू हो चुका है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डीपीडीपी एक्ट के तहत सेंसस एक्ट, डीपीडीपी एक्ट और भारत के सभी कानूनों के तहत जो प्रोविजन है डेटा के प्रोटेक्शन का, that all those precautions will be taken. The entire digital census system has been created as a very robust, digitally sound way of doing things. उसमें बहुत ध्यान रखा गया है डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन का रिलेटेड मैटर्स के लिए। आपने एक क्वेश्चन पूछा कि ये कब तक कंप्लीट होगा, इसकी कंप्लीशन की मैंने डेट्स आपको बताई। उसके आगे उसके क्या प्रोसेसेस होंगे, वो प्रोसेसेस आप सब जानते ही हैं और डेट्स मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बता चुका हूँ। एक बार अगर आप चाहें तो फिर से नोट कर ले। फेज 1 होगा अप्रैल टू सितंबर 2026, फेज 2 होगा फरवरी 2027।
तो उसके आगे के क्या स्टेप्स होंगे, कौन से कानून लाए जाएंगे, वो प्रश्न अभी यहाँ पर इरेलेवेंट है। कोई व्यक्ति गलत डेटा दे, उसका सेंसस एक्ट में उसका प्रोविजन है, उसमें क्या किया जाता है। माइक्रो लेवल तक जाने का है, हाँ व्यक्ति के लेवल तक है। हाउस होल्ड में जितने भी व्यक्ति रहते हैं, जितने भी एक घर में लोग रहते हैं, उन सबका इन्यूमरेशन इसमें है। डेफिनेटली सेंसस माइक्रो मैक्रो दोनों लेवल्स पे होता है। माइक्रो डेटा को एग्रीगेट करके मैक्रो पिक्चर देश का बनता है। स्टेट्स का बताया मैंने, कास्ट का बताया, गलत डेटा, माइक्रो लेवल। सेल्फ इन्यूमरेशन का आपके सामने गैजेट नोटिफिकेशन में बहुत क्लियर आएगा। उसका कंप्लीट प्रोसेस होगा, किस ऐप में होगा, किस पोर्टल में होगा, किस तरह से होगा, उसमें क्या क्वेश्चंस होंगे, वो सारे के सारे गैजेट नोटिफिकेशन में क्लियरली आपके सामने आएंगे। ये सेंसस से रिलेटेड थे। कोल के एक्सपोर्ट्स के लिए जो कंट्रीज को रिक्वायरमेंट है, आज नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, वो सब देश इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी कई कंट्रीज हैं आसपास नेबरहुड में, जिनके लिए कोल का रिक्वायरमेंट भारत से मीट हो सकता है। और इसमें वॉश्ड कोल का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा, बिकॉज washing can remove a lot of impurities so that the coal becomes much better. ये सारे questions next set लेते हैं। 47 नेक्स्ट रो। सर मैं कमलेश हूँ लाइव टाइम से। मेरा सवाल ये है कि कास्ट बताना क्या कंपलसरी है? अगर कंपलसरी है तो साधु संत अपनी जात तो बताते, फिर उसका कैसे करेंगे आप? नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 273। सर मैं अमलेंदु हूँ। ये सेंसस में क्या प्रत्येक फैमिली के जितने मेंबर है उसका इनकम का क्यों कोई ब्यौरा लिया जाएगा इंडिविजुअल रूप में? क्योंकि एक फैमिली में अगर 4 आदमी नौकरी करते हैं तो सबों की आमदनी का लेखा जोखा रहेगा या नहीं रहेगा? राइट साइड 167। सर मैं त्वेश फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। सर जो 2011 में सेंसस हुआ था उसके बाद एक SECC भी आया था। SECC का डेटा इस्तेमाल करके बहुत सारी सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट लोगों को दिया गया, लेकिन SECC का डेटा कभी पब्लिक नहीं किया गया। तो इस समय जो आप मतलब इट्स लाइक अ SECC इट सीम्स, उसका डेटा क्या आप पब्लिक करेंगे? अगर आप पब्लिक करेंगे तो क्या 2011 वाला भी आप पब्लिक करेंगे? हाँ यस। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, SEC डाटा में कुछ कास्ट डिस्क्रिपेंसीज भी आई थी, तो उन्हीं को कुछ रेक्टिफाई करने। दूसरा सर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का एक लिस्ट बना हुआ है BC कास्ट का और SC कास्ट का। क्या उसी के बेसिस पे कास्ट सेंसस होगा या अलग बनेगा? क्योंकि कुछ स्टेट्स में कुछ कास्ट OBC हैं और कुछ अलग स्टेट्स में वो OBC नहीं है सर। 164। सर शिशिर, हिंदू बिजनेस लाइन से। ये जो 11,718 करोड़ का प्रोविजन है, ये कितने साल के बजट में हो पाएगा? मतलब 26-27, 27-28 या 25-26 में इसका हो चुका है सप्लीमेंट्री के जरिए? एनीबॉडी एल्स? बैक साइड, दिस साइड। टफ क्वेश्चंस आए, जाति न पूछो साधु की। ठीक बात है। कास्ट के बारे में कई जो क्वेश्चंस आए, उन सब का सिंगल आंसर है, व्यक्ति खुद अपनी कास्ट के बारे में बताता है। उस कास्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो सेंसस में नहीं है। सेंसस में व्यक्ति क्या कास्ट बताता है, और नहीं बताना चाहे तो न भी बताए। जो एक प्रश्न ऐसा भी था कि अगर कोई बताना न चाहे तो क्या, ना बताना चाहे तो न भी बताए। और इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस आएगा वो सेंसस के आरंभ होने के इस पूरे प्रोसेस में गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियरली डिफाइंड होगा, किस तरीके से क्या बताना है, क्या नोट करना है। वो सब चीज़ें एकदम क्लियरली गैजेट नोटिफिकेशन में आप सबके सामने आएगी। और SECC के रेफरेंस में मैं ये इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो एक्सरसाइज हो रही है, ये एक्सरसाइज एकदम साइंटिफिक वे में और एक्यूरेसी के साथ हो रही है। इसके पीछे सेंसस एक्ट, भारत का बनाया हुआ कानून, भारत के संविधान के तहत भारत के पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे कि इस पूरे प्रोसेस की ऑथेंटिसिटी एक बहुत मेजर वे में
significantly better होगी compared to the previous exercise which was called SECC. सेंसस के डेटा को कितना पब्लिक किया जाता है वो पूरा का पूरा सेंसस एक्ट में लिखा हुआ है. मोस्टली एग्रीगेटेड डेटा को पब्लिक किया जाता है और डिसएग्रीगेटेड डेटा यानी इंडिविजुअल लेवल पे जो माइक्रो लेवल पे डेटा होता है दैट इज कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्योंकि व्यक्ति का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेंसस में भी प्रोटेक्शन का प्रोविजन है, सेंसस एक्ट में भी प्रोटेक्शन का प्रोविजन है. साथ ही साथ अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी सेंसस से रिलेटेड माइक्रो डेटा के इंडिविजुअल्स के डेटा से रिलेटेड जो डेटा है उसका प्रोटेक्शन ऑलरेडी है. सो दैट डेटा इज कंसिडर्ड एज कॉन्फिडेंशियल, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल. मैक्रो डेटा विल बी पब्लिश्ड, एग्रीगेटेड डेटा विल बी पब्लिश्ड, एग्रीगेटेड डेटा विल बी पब्लिश्ड. बजट जो सेंसस की पूरी एक्सरसाइज डेट्स अभी आपके सामने रखी थी उन डेट्स के हिसाब से इसका यूज किया जाएगा. कैबिनेट में एज यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट यू नो एक बार में कंप्लीट स्कीम का आउटले डिसाइड होता है, उसके बाद में बजट एज पर एनुअल रिक्वायरमेंट उसका बजट में इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है. इनकम का क्वेश्चन था, हाँ इनकम भी पूछी जाएगी. आपके सामने जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें ये रखे गए डिटेल्स ऑन एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, लैंग्वेजेस स्पोकन, डिसेबिलिटी, सोशल स्टेटस, कास्ट, ऑक्यूपेशन, माइग्रेशन, फर्टिलिटी एटसेट्रा. इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं सेंसस के कानून के तहत ये सारे के सारे. ठीक है साथियों, धन्यवाद. थैंक यू सर. Been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing.